एक मित्र ने प्रश्न पूछा है कि अनात्म भाव को कैसे लाएं, इसके क्या फायदे हैं। बुद्ध ने अपने प्रारंभिक उपदेशों में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही थी। बुद्ध कहते हैं कि सभी रचे गए पदार्थ अनात्म हैं। जब कोई व्यक्ति ज्ञान द्वारा इस रहस्य को जान लेता है तो वह दुखों से ऊपर उठ जाता है। यही विशुद्धि का मार्ग है। एहि धम्मो सनातनो, यही आर्य सत्य है। सभी रचे गए पदार्थ अनात्म है। रचे गए पदार्थ, ये रचे गए शब्द का बहुत गहरा अर्थ है। इस रचे गए शब्द के कारण जो कुछ भी दिखाई देता है, चाहे वो आंतरिक हो, चाहे वो बाहरी हो, चाहे वो ठोस हो, सूक्ष्म हो, श्रेष्ठ हो या निम्न, दूर हो या पास, वास्तविक ज्ञान द्वारा यही समझना चाहिए कि यह मेरा नहीं है, यह मैं नहीं हूं, यह मेरा स्वरूप नहीं है। सभी रचे गए पदार्थ अनात्म हैं। बुद्ध का यह वाक्य अद्भुत है और यहीं से अनात्म का भाव गहरा होता है। और जब कोई व्यक्ति ज्ञान द्वारा इस रहस्य को जान लेता है तब वो दुखों से ऊपर उठ जाता है। अनात्मता को जानना इतना आसान नहीं है। बुद्ध कहते हैं कि ज्ञान द्वारा इस रहस्य को जान लेता है। और ज्ञान क्या है? बुद्ध ने कहा कि ज्ञान कब होगा? जब अविद्या दूर हो जाएगी। अविद्या समस्त दुखों की जननी है। अविद्या इस संसार में बार बार जन्म मरण का कारण है। अविद्या से संस्कार पैदा होता है और संस्कार से मनुष्य बार बार भवचक्र के बंधन में फंसता है। तो अगर कोई व्यक्ति को ज्ञान पैदा होता है तभी वो ये जान पाता है कि सब कुछ अनात्म है। क्या हम नहीं जानते कि मृत्यु आनी ही है? क्या हम नहीं जानते कि आज जो हमारे अंग संग हैं एक दिन वो हमारे साथ नहीं रहेंगे? और इसके बावजूद भी फिर हमारे अंदर अनात्म भाव क्यों नहीं पैदा होता? और क्यों बार बार हम इस दुख में फंसते हैं? बार बार उनके चले जाने का वो दुख हमें फिर गहराता जाता है और फिर हम अपने जीवन में इतने गहरे में उस दुख को बैठा लेते हैं कि अपने जीवन को ही नरक बना लेते हैं। क्या हमें नहीं पता कि मौत एक दिन आएगी? फिर हम इस मौत से आंख बंद क्यों कर रहे हैं? फिर हम इस मौत के पार जाने के बारे में क्यों नहीं सोचते? बुद्ध ने भी मौत देखी, अपनी नहीं देखी, किसी दूसरे की देखी। पहली बार कोई मृतक देखा और उस मृतक को देखते ही उनके अंदर एक गहरा प्रश्न पैदा हुआ कि कल मैं भी ऐसे ही मर जाऊंगा। तो फिर कौन था यह जिंदा था जो, और कहाँ गया वो जो जिंदा था? यह खोज होनी चाहिए। तो हम अनात्म भाव को अभी समझना चाहते हैं। कैसे समझा जाएगा अनात्म भाव? प्रश्न पूछा इन्होंने। अनात्म भाव कैसे लाएं? अनात्म भाव के लिए उन सभी पदार्थों को, उन सभी रूपों को, उन सभी वस्तुओं को, उन सभी स्थितियों को, उन सभी सुख और दुखों को अनात्म समझना होगा। उनकी अनित्यता देखनी होगी। और वो अनित्य हैं क्योंकि वो सदा के लिए स्थायी नहीं। बुद्ध कहते हैं कि अगर कोई चीज स्थायी नहीं, जिसमें निरंतर बदलाव होता रहता है,
इस दृश्यमान जगत के सभी घटनाक्रम उन स्थितियों पर उत्पन्न निर्भर हैं जिनसे वे उत्पन्न हुए हैं। चूंकि वे सभी अनित्य हैं, इसलिए उनमें सच्चा आत्म भाव हो, आत्म तत्व हो ही नहीं सकता। और जब आत्म तत्व हो ही नहीं सकता, वह आत्म तत्व जो निरंतर रहेगा, तो फिर वह अनात्म है। इसलिए बुद्ध ने हमें प्रतीत्य समुत्पाद का सिद्धांत दिया। बुद्ध कहते हैं कि कोई भी कारण पहले पैदा होता है कर्म से। इसके होने पर यह होता है, बुद्ध कहते हैं, इसके होने पर यह होता है, इसके उत्पाद से यह उत्पन्न होता है और इसके निरोध से यह निरुद्ध हो जाता है। तीन चीजें हैं, इसके होने पर यह होता है, इसके उत्पाद से यह उत्पन्न होता है और इसके न होने पर यह नहीं होता और इसके निरोध से यह निरुद्ध हो जाता है। सोचो, एक व्यक्ति अगर कोई कारण नहीं है उसके पास, तो क्या कर्म होगा? कारण और कार्य भिन्न भिन्न हैं। प्रतीत्य समुत्पाद का सिद्धांत इस विचार से परे है कि कारण और कार्य भिन्न भिन्न है और कारण हमेशा कार्य से पहले उत्पन्न होता है। बुद्ध कहते हैं, जिस प्रकार छोटा होने की धारणा लंबे होने पर निर्भर है, इसी प्रकार कारण और कार्य की उत्पत्ति साथ रहती है, यानी समुत्पाद है, कारण से कार्य। और प्रत्येक घटना अनेक कारणों और परिस्थितियों का परिणाम है। उसके पीछे एक कारण भी नहीं है, कई कारण हैं। जिस तरह से प्रोडक्ट और प्रोडक्ट से बाई प्रोडक्ट अपने आप निकल जाता है। हम गन्ना बोते हैं और गन्ने की जब प्रोसेसिंग होती है तो उसमें से कई बाई प्रोडक्ट अपने आप निकल जाते हैं। इसी तरह से कोई भी स्वतंत्र रूप से उत्पन्न नहीं होता। प्रतीत्य समुत्पाद हमारी स्थान और समय संबंधी धारणाओं से कहीं दूर है। हम सभी चीजों को स्थान और समय पर कैद कर देते हैं, ऐसा नहीं है। बुद्ध बहुत ही महत्वपूर्ण बात हमसे कह रहे हैं कि एक में ही सब कुछ समाहित है। जो एक में ही सब कुछ समाहित है, इसको इस तरह से समझा जा सकता है जैसे अंडा चूजे में और चूजा अंडे में। चूजे के बिना अंडा नहीं हो सकता और अंडे के बिना चूजा नहीं हो सकता। अगर अंडा नहीं होगा तो चूजा कैसे होगा? और अगर चूजा नहीं है तो अंडा कैसे होगा? अंडे के लिए चूजे का होना और चूजे के लिए अंडे का होना बेहद जरूरी है। चूजा और अंडे की उत्पत्ति दोनों के परस्पर संयोग पर निर्भर है। कोई भी स्वतंत्र रूप से उत्पन्न नहीं होता। इसलिए बुद्ध कहते हैं, एक में ही सब कुछ समाहित है। यह एक क्या है? यह जो एक है जिसमें सब कुछ समाहित है, नानक इसको नाम कहते हैं कि नाम से ही सब कुछ पैदा होता है। नाम में ही सब कुछ समाहित है और जब भी नाम नहीं रहेगा तब यहां कुछ भी नहीं रहेगा। नाम क्रिएटिव पावर है। एक में ही सब कुछ समाहित है और हम अलग अलग तोड़ कर देखते हैं। मैं कहता हूं मैं अलग हूं, दूसरा अलग है, तीसरा अलग है। लेकिन बुद्ध कहते नहीं, एक में ही सब कुछ समाहित है। तुम अगर अपने को देख लो, अपने उस आत्म भाव को देख लो, अपनी उस चेतन सत्ता को देख लो, तब तुम सभी चेतन सत्ताओं, सबके अंदर उसी चेतन सत्ता को देख लोगे। चेतन सत्ता अलग अलग नहीं है, एक में ही सब कुछ समाहित है।
जिस तरह से मैं चेतन हूं, इसी तरह से पूरा जगत चेतन है। और यह चेतनता अलग अलग नहीं है कि मेरे में अलग चेतनता है और दूसरे के उसमें अलग चेतनता है। अभी हम अपने को अलग और दूसरे को अलग देखते हैं, अपने को ज्यादा चेतन और दूसरे को कम चेतन देखते हैं। वह सब मन के कारण है। लेकिन बुद्ध बहुत ही महत्वपूर्ण उपदेश हमें दे रहे हैं कि मन और शरीर की पारस्परिक निर्भरता व्यक्ति को या तो दुख की ओर ले जाती है या फिर मुक्ति की ओर। परस्पर निर्भर होने के कारण इंद्रियों द्वारा विषयों का स्पर्श होने पर मनोभावनाएं पैदा होती हैं। वो तृष्णा को उत्पन्न करती है। तृष्णा द्वारा उपादान दृढ़ होता है, यानी तृष्णा द्वारा बंधन दृढ़ होता है। पर यदि मन में शांति उत्पन्न होती है तो वेदना में भी शांति आ जाती है। इस शांति को उत्पन्न करने के लिए ही ध्यान की आवश्यकता है। इसीलिए सभी बुद्धों ने ध्यान पर बल दिया, क्योंकि ध्यान से शांति उत्पन्न होगी, शांति से मनोभावना में भी शांति होगी और तब तृष्णा दूर हो जाएगी। और बुद्ध कहते हैं जैसे ही तृष्णा मिटी वैसे ही कोई व्यक्ति तृष्णा के नाश हो जाने से समाधि की ओर चला जाता है और बंधन का भी अंत हो जाता है। इसलिए हमें इस बात को गहरे में पकड़कर बैठाना होगा कि एक में ही सब कुछ समाहित है। अगर हमें अनात्मता को समझना है तो हमें यह समझना होगा कि जब तक वस्तुएं एक दूसरे पर निर्भर हैं, जब तक वस्तुएं बदल रही हैं, जब तक उनके अंदर उनका सार एक दूसरे पर निर्भर है, जब तक वह घटनाक्रम और स्थितियों पर निर्भर हैं, जब तक उनमें स्थूल और मानसिक घटकों में निरंतर बदलाव हो रहा है, तब तक समस्त जीवन नश्वर है, तब तक अनात्मता है। निरंतर बदलाव होने के कारण जीवन नश्वर है। और जिस समय हमें यह स्पष्ट हो जाएगा कि एक में ही सब कुछ समाहित है, जब हमें यह नश्वरता दिखाई देगी तो हमारे अंदर अनात्मता प्रकट होगी। अभी हमें वो अनात्मता दिखाई नहीं देती, अभी हमें वो नश्वरता दिखाई नहीं देती। तभी तो हम, जब कोई व्यक्ति हमारा चला जाता है हमको छोड़कर, तो हम उसके लिए पूरी जिंदगी रोते हैं, क्योंकि अभी हमें अनात्मता दिखाई नहीं दी। अभी हम यही सोच रहे हैं कि वो होना चाहिए था, और हमें यह खुद भी पता नहीं कि हम में भी यही चीज़ प्रबल है। एक दिन हमें भी छोड़ना होगा शरीर को। एक दिन जिस तरह से हमारा अपना गया, एक दिन हम भी चले जाएंगे। लेकिन जो गया अभी हम उसको अनात्म नहीं समझ बैठे। अभी हम उसको सोच रहे हैं कि यह निरंतर बना रहता, ये क्यों चला गया, यह हमारा था। वो हमारा नहीं था। अगर वो हमारा होता तो वो सदा के लिए रहता। और हमें यह भी पता नहीं है अभी कि हम भी सदा के लिए नहीं हैं। इसलिए ये नश्वरता अनात्मता को दृढ़ करती है। लेकिन अनात्मता अभी हमारे अंदर पैदा नहीं हो पाई है। अनात्मता पैदा होती है ज्ञान से, बुद्ध कहते हैं। जब तक हमारे अंदर वह ज्ञान प्रकट नहीं होता, तब तक अनात्मता का भाव भी दृढ़ नहीं होता। और ज्ञान कैसे प्रकट होगा? ज्ञान प्रकट होगा ध्यान से। ज्ञान से ही मनुष्य दुख से ऊपर उठ पाता है। दुख क्या है? अनात्मता दुख है। और लेकिन क्योंकि हम जान नहीं पाते इस अनात्मता को कि यह अनात्मता दुख है, तो हम इस अनात्मता की वजह से, इस अनात्मता को
नहीं समझ पाने की वजह से निरंतर दुख भोग रहे होते हैं। जब कोई वस्तु हमसे छूट जाती है, जब कोई हमारा प्रिय हमसे छूट जाता है, चला जाता है, तो हम यह सोचते हैं कि यह निरंतर था, यह लगातार बना हुआ रहना चाहिए था, यह इसका विनष्ट जाना, इसका चले जाना क्यों हुआ, यह नहीं जाना चाहिए था। यह अज्ञानता है। यह जानते हुए भी कि उसका जाना तो अवश्यंभावी है, जिस तरह हमारा हमारा जाना भी अवश्यंभावी है। लेकिन मनुष्य अपने को भूला हुआ रहता है। वो कहता है कि नहीं नहीं, मैं अनात्म थोड़ी हूँ, मैं तो नित्य बना ही रहूँगा। इसलिए तो वो अपनी मौत को भूला हुआ होता, तभी तो नित्यता उसके अंदर बनी रहती है। अगर वो अपनी मौत को याद रख पाए तो फिर अनित्यता उसके अंदर बनी रहेगी। मौत को याद रखने को ही तो बुद्ध ने बहुत बड़ा चमत्कार कहा एक मनुष्य के अंदर। जिस व्यक्ति को अपनी मृत्यु की याद है, वो व्यक्ति जरूर निर्वाण की तरफ बढ़ेगा, तब वो समझेगा अनात्मता को। लेकिन जब व्यक्ति को अपनी मृत्यु की याद ही नहीं, तो वह अपने को अनात्म मानता ही नहीं। जबकि बुद्ध शुरुआत में ही अपने वचनों में कहते हैं कि सभी रचे गए पदार्थ अनात्म हैं। ये रचे गए पदार्थ हैं, यह अनात्म होंगे ही। हम यही तो कह रहे कि हमारा बच्चा हमने रचा है, हमने पैदा किया, वो अनात्म है। और यह हम नहीं समझ पाते, और यह नहीं समझ पाने के कारण ही हम दुख से ऊपर नहीं उठ पाते। अब इन्होंने प्रश्न में पूछा कि इसके फायदे क्या हैं। फायदे यही है कि मनुष्य अपने जीवन को जब तक भी यहाँ जिएगा, वो दुख से ऊपर उठ जाएगा। अगर वो अनात्मता को जान ले तो उसके अंदर सुख का भाव पैदा हो जाएगा, क्योंकि अनात्मता को नहीं जानने की वजह से ही तो दुख है। यही तो सबसे बड़ा बेनिफिट है। क्या बेनिफिट है, इन्होंने पूछा है। यही सबसे बड़ा बेनिफिट है कि फिर दुख नहीं होगा, क्योंकि जिसने अनात्मता को जान लिया फिर वो दुखी नहीं हो सकता, फिर वो सुखी हो जाएगा, क्योंकि उसे यह पता चला कि यहाँ सब कुछ ही नश्वर है। जिसको यह पता चला कि उसका खुद का वजूद भी नश्वर है, यह भी आज है और कल नहीं हो जाएगा, तो फिर उसके अंदर दुख कैसे होगा। जब उसको यह स्पष्ट ही हो गया कि कल को वह भी नहीं होगा। आज कोई गया, आज कोई वस्तु चली गई, आज कोई व्यक्ति चला गया जो उसका अपना प्रिय था, कल वह भी चला जाएगा। जिसके अंदर यह बात दृढ़ हो गई, वो व्यक्ति दुख से मुक्त हो जाता है। अनात्मता का भाव, अनात्मता को अच्छी तरह से जिसने उस रहस्य को जान लिया, वो दुखों से मुक्त हो जाता है। और जो दुखों से मुक्त हो जाता है, फिर उसकी मृत्यु नहीं होती। क्योंकि सबसे बड़ा डर क्या है, सबसे बड़ा दुख क्या है? मृत्यु। मृत्यु तो सबसे बड़ा दुख है ना। और फिर मृत्यु का डर चला जाता है। और जब मृत्यु का डर चला गया, तो चाहे वो अपनी मृत्यु हो या अपने करीबी की, फिर डर नहीं होता। और जिसको डर नहीं, वो फिर दुखी नहीं होगा, फिर वो सुखी हो जाता है, फिर वो शांत हो जाता है, फिर वो संयमी हो जाता है, फिर वो संतोषी हो जाता है, फिर सुख चारों तरफ से उसे घेर लेता है। तब वो उस सुख को बांट पाता है, तब वो इस अनात्मता को दूसरे को भी बता पाता है। यही तो बुद्ध ने जाना। बुद्ध ने जब अपनी मृत्यु को साक्षात देख लिया, समाधि में जब बुद्ध ने यह देख लिया कि अनात्मता है, तो बुद्ध को आत्मता का भी पता चला। और जब बुद्ध ने अनात्मता को समझ लिया, जान लिया, ज्ञान हो गया, उस रहस्य का पता चल गया, तब बुद्ध ने उस अनात्मता को लोगों को बांटा भी है। तब बुद्ध ने अनात्मता को दूसरों को बताया भी है। बुद्ध ने, आपको याद है ना वो कहानी, जब किसी के बच्चे की मृत्यु हो गई और वो स्त्री बुद्ध के पास आई कि आप सब कुछ कर सकते हैं, आप मेरे इस इकलौते बच्चे को, जो मेरे जीवन का सहारा है, जो मेरे बुढ़ापे का सहारा है, जिसके सहारे मैं जिंदा हूँ, इसकी मृत्यु हो चुकी है, तुम इसे जिंदा कर दो, तुम सब कुछ कर सकते हो। बुद्ध ने कहा कि नहीं, यहाँ तुम्हारा ही बच्चा नहीं मरा, यहाँ सबके घर में कोई ना कोई मरा हुआ है।
तुम्हें अपना ही दुख ज़्यादा दिखाई दे रहा है। वो कहती है नहीं नहीं, तुम मेरे बच्चे को, तुम जब सब कुछ कर सकते हो तो फिर मेरे बच्चे को चिंता करो, नहीं मैं बिना इसके कैसे जीऊँगी। जब वो नहीं मानी तो बुद्ध ने कहा ठीक है मैं चिंता कर दूंगा, तुम जाओ और उस घर से सरसों के दाने मांग कर ले आओ जिस घर में कभी किसी की मृत्यु नहीं हुई हो। वो पूरे गांव में घूमती रही, सब जगह गई, लेकिन उसे किसी भी घर में सरसों के दाने नहीं मिल पाए, क्योंकि वहाँ हर घर में किसी न किसी की मृत्यु हुई है। तब उसे अनात्मता का पता चला, तब उसका दुख दूर हो गया, तब उसका यह झूठ, यह संशय, यह भय निकल गया कि यहाँ मृत्यु नहीं होती, मृत्यु तो होती ही है। और उसी दिन से उसको अनात्मता का पता चला और उसी दिन से वह निर्वाण की तरफ बढ़ने लगी। यही बात अनात्मता के संबंध में भी है। नमो बुद्धाय।